गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 8 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है रिवीजन ऑफ नंबर सिस्टम। लेक्चर 1 से लेक्चर 7 में हमने नंबर सिस्टम और कन्वर्जन्स जो नंबर सिस्टम में होते हैं वो सारे करे थे। आज मैं उस पूरे का रिवीजन लेक्चर देने जा रहा हूं, जिसके अंदर एक बार आप दोबारा से नंबर सिस्टम और उसके कन्वर्जन में जितने भी टाइप के कन्वर्जन होते हैं वो आप ध्यान से देखेंगे और उनके रूल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम जो है हमारा डिफरेंट टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। बेसिकली 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर सिस्टम जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में का बेस 10 है। ये बेस 10 क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो डिजिट्स यूज हो रहे हैं वो 0 से 9 तक 10 होते हैं, और हमने इसका एक एग्जांपल लिखा है। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 है। इसके अंदर दो ही डिजिट यूज होते हैं, 0 और 1। जैसा कि आपने एग्जांपल देखा है सामने, डेसिमल से पहले भी डेसिमल के बाद जो इतनी भी वैल्यू होंगी वो सारी 0 और 1 ही हो पाएंगी। ओक्टल नंबर सिस्टम में का 8 बेस है, इसमें 8 ही डिजिट होते हैं, तो 0 से लेके 7 तक। तो जो भी आप एग्जांपल ओक्टल नंबर सिस्टम का लिखेंगे उसके अंदर सिर्फ 0 से 7 तक की वैल्यू होगी और उसका बेस क्या होगा? 8 होगा। हेक्साडेसिमल में जैसे कि हम देख रहे हैं इसका बेस 16 है, इसमें 0 से 9 तक के डिजिट होते हैं और ए से लेके एफ तक के अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें ए का मतलब 10 से होता है। मतलब वैसे जो वैल्यू होती है वो 0 से 15 होती हैं, बट 10 के लिए हम ए को रिप्रेजेंट यूज करते हैं, 11 के लिए बी को, 12 के लिए सी को, 13 के लिए डी को, 14 के लिए ई को और 15 के लिए एफ को। जो आपने एग्जाम्पल देखा है ये इसमें जो है वैल्यूज और उसका बेस जो है वो 16। डेसिमल से पहले भी वैल्यू है, डेसिमल के बाद भी वैल्यू है। अब ये जो 4 नंबर सिस्टम है, इसके अंदर जो कंप्यूटर साइंस में पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो क्या होता है? एक नंबर सिस्टम गिवन होता है, उसकी वैल्यू को दूसरे नंबर सिस्टम में हमारे को चेंज करना होता है। तो ये जो एक नंबर सिस्टम की वैल्यू दूसरे नंबर सिस्टम की वैल्यू को चेंज जब हम करते हैं उसे कन्वर्जन कहते हैं। तो क्योंकि ये 4 प्रकार के डेसिमल नंबर सिस्टम है, सॉरी डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, इसके अंदर कन्वर्जन जो होते हैं वो टोटल जो है वो 12 टाइप्स के होते हैं। कि आपको सिखाया जाएगा कि डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रकार से बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल से बाइनरी में, बाइनरी से ऑक्टल में, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। ये सारे कन्वर्जन आप यहाँ पर सीखते हैं, जो टोटल क्या है? 12 है। अब चलिए बढ़ते हैं, जो डिफरेंट टाइप के मेन नंबर सिस्टम के कन्वर्जन है वो क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर बेस। अदर बेस का मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम को आप बाइनरी में, डेसिमल नंबर सिस्टम को आप ऑक्टल में, डेसिमल नंबर सिस्टम को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आज आपको एक बार दोबारा से रूल बताऊंगा और मैं आपको बोलूंगा कि जब भी आप कोई काम करें, या इसके बाद मैं इस लेक्चर के बाद आपको सारे क्वेश्चन दूंगा इसके और मिक्स दूंगा, जिसमें कोई भी क्वेश्चन रैंडम ऑर्डर में होगा। उसके अंदर आपने ये ध्यान रखना है कि आपने किस नंबर सिस्टम को किस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है और उसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्योंकि रूल जानना बहुत ज़रूरी है। कि रूल के बिना नंबर सिस्टम का कन्वर्जन उल्टा सीधा हो जाता है। तो इसी कारण से सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि नंबर सिस्टम जो गिवन है उसमें क्या गिवन है और आपको किस में कन्वर्ट करना है और उसका रूल कौन सा होगा। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब सारे क्वेश्चन इसमें मिक्स हो जाएंगे तब। तो देखिए बेटा, सबसे पहला आपको ये ध्यान देना होता है, जैसे मैंने लिखा 456.45, यहाँ पे ये 10 है और इसे मैंने 2 में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब ये डेसिमल से बाइनरी है। ऐसे ही यहाँ पर 10 से 8 में, तो ये डेसिमल से ऑक्टल है। 10 से 16 ये डेसिमल से हेक्साडेसिमल है। तीनों ही डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, तीनों के लिए एक ही रूल काम करता है। क्या का रूल है वो? कि अगर आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले वाली डेसिमल से पहले वाली वैल्यू को 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर लिखते जाइए, और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए। ऐसे ही जब आप डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने क्या ध्यान देना है कि आपने डेसिमल से पहले वाली वैल्यू को 8 से डिवाइड करना है और डेसिमल से बाद वाली वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही तीसरा जो है
डेसिमल से हेक्साडेसिमल, अगर आप डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले वाली वैल्यू को 16 से डिवाइड करेंगे, दूसरे वाली वैल्यू को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से ये तीनों नंबर सिस्टम काम के कन्वर्जन जो है वो काम करते हैं, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ओक्टल और डेसिमल से हेक्सा डेसिमल। तो ध्यान दे के बेटा रूल के हिसाब से कन्वर्ट करिए। अब मैं आपको इससे अपोजिट जो कन्वर्जन है वो आपको शो कर रहा हूँ, और उसके अंदर का रूल जो है वो ध्यान दीजिए आप। दूसरे कन्वर्जन जो होते हैं जिसमें बाइनरी में वैल्यू गिवन है और आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और ऑक्टल में वैल्यू दी हुई है उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और हेक्साडेसिमल में वैल्यू दी हुई है उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बेटा ध्यान देना है कि यहाँ पर ये अपोजिट हो गया। पहले हमने 10 से 2 वाला करा था, अब 2 से 10 है। तो 2 से 10 में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर 2 की पावर जो है वो काम करेगी। 2 की पावर से जो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होगी, ऐसे ही 2 की पावर नेगेटिव जो होगी उससे जो है डेसिमल के बाद वाले नंबर जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, जिसमें पावर जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे 2 की पावर पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी। इस तरह से जो डेसिमल से पहले वाले नंबर हैं वो पॉजिटिव पावर के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, और जो बाद के नंबर है वो नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई होते हैं 2 को बेस बनाकर। ऐसे ही जब आपने ओक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पर जो है पावर जो है वो 8 हो जाए और बेस जो है वो 8 हो जाएगा, और पावर उसी तरह डेसिमल से पहले जो पावर है वो पॉजिटिव रहेगी, जैसे 0, 1 और 2, और डेसिमल के बाद वाले नंबर के लिए पावर जो है 8 की पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, जैसे कि -1 और -2, और उसे आप उस इन गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा उनको ऐड करके। ऐसे ही 16 से जब हम 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो ये वैल्यू दी हुई है डेसिमल से पहले, जैसे ये वैल्यू गिवन है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वैल्यू C है और A है, फिर 6 है। यहाँ पर बेस 16 रहता है, 16 की बेस को से पावर 0, 1, 2 बढ़ती जाती है और हम इन नंबर को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ऐसे डेसिमल के बाद जो है वो वैल्यू 16 की पावर नेगेटिव हो जाती है, और हम क्या करते हैं, जो डेसिमल के बाद के नंबर हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे पहला नंबर D है, उससे अगला नंबर जो है वो 5 है। यहाँ पर D को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर -1 से, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर -2 से। इस प्रकार से कन्वर्जन कंटिन्यू होता है। उसके बाद हमारे जो अदर बेस टू अदर बेस का मतलब है जिसमें डेसिमल इंक्लूड नहीं है, जिसके अंदर 6 कन्वर्जन है, ये बाइनरी से ओक्टल और ओक्टल से बाइनरी। ये दोनों नंबर सिस्टम जो है जो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाए हैं, फर्स्ट और सेकेंड, जिसके अंदर बाइनरी से ओक्टल और ओक्टल से बाइनरी, इन दोनों नंबर सिस्टम के अंदर हम एक टेबल का यूज़ करते हैं, जिसमें एक टेबल 0 से 7 तक की ओक्टल वैल्यू होती है, जिसमें एक ओक्टल के लिए 3 बाइनरी डिजिट यूज़ होते हैं। इसका यूज़ करके हम आपस में कन्वर्जन करते हैं। ये सबसे आसान कन्वर्जन में से एक है। तो बेटा ये ध्यान रखिए, यहाँ पर हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं 2 को 8 से और 8 को 2 से, जिसके अंदर आप किसका यूज़ करेंगे, एक टेबल का यूज़ करेंगे। कई बच्चे जो है क्वेश्चन को ध्यान नहीं देते, तो जब ये देखते हैं 2, 2 यहाँ 8 को ध्यान नहीं देते, तो इसके अंदर या तो पॉजिटिव नेगेटिव पावर का यूज़ करने शुरू कर देते हैं, जिससे रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये ध्यान दें, जब भी आपको बाइनरी से ओक्टल और ओक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, एक टेबल का यूज़ करना है, जिस टेबल में ओक्टल की 3 बाइनरी वैल्यूज़ होती हैं, जिसके अंदर आप 3 के पेयर्स बना के और उसका ओक्टल वैल्यू लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो अगला कन्वर्जन है वो बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी। ध्यान दे बेटा, तीसरा और चौथा कन्वर्जन जो है उसके अंदर आपको क्या करना होता है, उसके अंदर भी आपको क्या करना होता है, एक टेबल का यूज़ करना होता है, जिसमें एक हेक्साडेसिमल के लिए 4 बाइनरी डिजिट्स यूज़ होते हैं। उस टेबल को यूज़ करके 4 के पेयर बना के हम इस कन्वर्जन को आसानी से कर सकते हैं। तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी क्या करना है, टेबल का यूज़ करना है, जिसके अंदर एक हेक्साडेसिमल से के लिए 4 बाइनरी डिजिट का यूज़ होता है। ऐसे ही जो लास्ट कन्वर्जन है वो ओक्टल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से ओक्टल। इस नंबर सिस्टम के अंदर आप क्या करते हैं, इस नंबर सिस्टम के अंदर आप जो है वो पहले उसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और फिर बाइनरी वैल्यू को आप ओक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो सपोज आप क्या करना चाहते हैं, ओक्टल वैल्यू को आप हेक्साडेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए पहले आप जो गिवन ओक्टल नंबर है उसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस बाइनरी नंबर को के चार चार के पेयर बनाएंगे और चार चार के पेयर बना के फिर उसका हेक्साडेसिमल जो भी वैल्यू होता है चार पेयर का, जो चार डिजिट का एक जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है उसको लिख देंगे। ऐसे अगर आप हेक्साडेसिमल को ओक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप हेक्साडेसिमल गिवन नंबर को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके तीन तीन के पेयर बनाएंगे और तीन तीन के पेयर बना के जो है आप वो वैल्यू लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा टोटल 12 कन्वर्जन थे। इन कन्वर्जन में से कोई दो तीन आपके पेपर में आते हैं, तो अगर आप रूल का ध्यान नहीं देंगे कि किस कन्वर्जन के लिए कौन से रूल का यूज होगा तो आप ये क्वेश्चन गलत भी कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जो नंबर गिवन है वो क्या है और उसे किस वैल्यू में या किस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, उसके हिसाब से ही रूल का यूज़ करना है। तो आज मैं आपको फिर दोबारा से होम टास्क के अंदर ये 12 कन्वर्जन के क्वेश्चन दूंगा जो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। तो आपको वो कन्वर्ट करने हैं और रूल का ज़रूर ध्यान रखना है, रूल के हिसाब से ही ये कन्वर्ट होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज का ये लेक्चर जो है वो रिवीजन लेक्चर था, जिसे मैं समझता हूँ आपने ध्यान से सुना होगा और नंबर सिस्टम और उसके कन्वर्जन को ध्यान से समझा होगा। तो आप अपनी होम असाइनमेंट को सोल्व करें, जिससे आपका ये लेक्चर जो है या ये पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे ढंग से तैयार हो जाए। धन्यवाद।